हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कमेंट बॉक्स में अपना हालचाल ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में एक्ट 1 सीन 2। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में एक्ट 1 सीन 1 पढ़ाया था और आप लोगों के द्वारा उसे भरपूर प्यार दिया गया, और उसी सीक्वेंस में मैं यहाँ पर एक्ट 1 सीन 2 लेकर आया हूँ। और आप लोगों की जानकारी में है ही ये बात कि हम यहाँ पर इंग्लिश की लाइंस और उसके बाद उसी लाइन को हिंदी में समझते हैं, जिससे कि हमारे हिंदी भाषी स्टूडेंट बहुत अच्छे से प्ले को समझ सकें और फिर उसके बाद वो उसकी एक्सरसाइजेस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और आज के वीडियो में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और हाँ, अब आप सभी लोगों को स्क्रीन पर ही देखना है, मेरी तरफ नहीं देखना है, क्योंकि मैं भी आप लोगों को लैपटॉप में ही देखकर पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो देखिए प्ले का नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, एक्ट 1 है, सीन 2 है। और इस सीन में जो है सबसे पहले एंट्री किसकी होती है? वेलमोंट का सीन है। एक रूम में पोर्शिया का घर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है पोर्शिया और नेरिसा का प्रवेश होता है। हमारे इस चैनल की सबसे खासियत यह है कि पूरा कंटेंट ऊपर से लेके नीचे तक आपको रिटर्न मिलता है, एक एक चीज़, और वो सारी चीज़ आपको बताई जाती है। मज़ा आ जाता है इस तरह से पढ़ करके, जैसा कि आप लोगों का फीडबैक भी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। शेक्सपियर का बहुत अच्छा प्ले है जिसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में समझते हैं। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? पोर्शिया का स्टेटमेंट है। पोर्शिया कहती है, बाय माई ट्रूथ नेरिसा। नेरिसा कौन है? उसकी मेड और उसकी फास्ट फ्रेंड भी। सो माई लिटिल बॉडी इज अवेरी ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड। सो मतलब क्या हुआ? पोर्शिया कहती है, सच कहती हूँ नेरिसा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं तो इसके भार से तंग आ गई हूँ। रीज़न आप समझ रहे हैं? रीज़न है पोर्शिया का सही समय पर विवाह ना हो पाना। नेरिसा कहती है, यू वुड बी स्वीट मैडम। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कहती है, यू वुड बी स्वीट मैडम इफ़ योर माइजरीज वर इन द सेम एवेंडेंस एज योर गुड फॉर्च्यून आर। Yet, for aught I see, they are as sick that surfeit with too much as they that starve with nothing. It is no mean happiness, therefore, to be seated in the mean. Superfluity comes sooner by white hairs, but competency lives longer. नेरिसा का यहाँ पर एक नसीहत है, एक एडवाइस है पोर्शिया के लिए कि पोर्शिया, जिनके पास बहुत अधिक होता है वो ऐसे ही परेशान होते हैं, लेकिन जिनके पास बहुत कम होता है वो अपने जीवन को जीते हैं। तो देखिए नेरिसा क्या क्या कहती है, एक एक लाइन को अब हम हिंदी में समझते हैं। सारा कंटेंट स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए कहती है, मालकिन, जैसा सुख और आराम आपको है, आपको और उतनी ही यदि कमियां भी हैं तो परेशानी की बात होगी ही। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, तो भी वह उन्हीं की तरह रोते रहते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मध्यम मार्ग श्रेष्ठ है। ठीक है, जिसके पास अधिक है वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है, मगर संतोष वाले जीवन हमेशा ही लंबा होता है और सुखदायी होता है। ऐसी बात कौन कहती है? नेरिसा कहती है पोर्शिया को। पोर्शिया के बाद इसके बाद पोर्शिया का रिप्लाई जो होता है वो कहती है, गुड सेंटेंसेस, बड़ा मुस्कुरा के कहती है, गुड सेंटेंसेस एंड वेल प्रोनाउंस्ड। मतलब क्या बात कही आपने, बहुत अच्छा बोल लेती हो नेरिसा। ठीक है, तो अपने मेट से कहती है, बहुत अच्छा बोल लेती हो नेरिसा आप। नेरिसा कहती है, दे वुड बी बेटर इफ फॉलोड। ठीक है, कितना अच्छी जो है कन्वर्जेशन हो रही है दोनों के बीच में। और ये शेक्सपियर की खूबसूरती है कि वो किस प्रकार जो है यहाँ पर जिस तरह के कन्वर्जेशन की जरूरत है उसको इस्तेमाल करा रहा है। नेरिसा कहती है, बशर्ते इन पर अमल भी किया जाए। चलते हैं आगे की बात कर देखते हैं। पोर्शिया यहाँ पर नेरिसा को उसी वे में जवाब देते हुए कहती है, जैसे पोर्शिया कहना चाहती है कि अच्छी बातें कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस पर अमल भी किया जा सकता है।
ठीक है, तो पोर्शिया कहती है यहाँ पर इफ डू टू वर एज इजी एज टू नो वट वर गुड टू डू, चैपल्स हैड बीन चर्चेस एंड पुअर मेन्स कॉटेज प्रिंसेस पैलेसेस, इट इज गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शंस, I can easier teach you 20 but were good to be done than be one of 20 to follow mine own teaching. ठीक, the brain mind devise laws for the blood but a hot temper leaps over a cold decree such as here is madness the youth. So to escape over the masses of good counsel cripples, but this reasoning is not in the fashion to choose me a husband. ओ मी द वर्ड चूज, पोर्शिया यहाँ पे वर्ड चूज से थोड़ा सा परेशान होती है। ओ मी द वर्ड चूज, आई मे नीदर चूज हुम आई वुड नॉर आई रिफ्यूज हुम आई डिसलाइक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सो इज द विल ऑफ अ लिविंग डॉटर कर्व्ड बाय द विल ऑफ ए डेड फादर। डेड फादर मीन्स फादर ऑफ पोर्शिया। इट इज नॉट हार्ड नेरिशा दैट आई कैन नॉट चूज वन नॉर रिफ्यूज नन। So here Portia is asking question from Nerissa कि Nerissa, don't you think that it is very harder for me that I can't choose someone whom I like and I can't reject the person whom I dislike. My whole destiny lies on the casket. देखते हैं हिंदी में इसी पूरे पैराग्राफ को समझते हैं। पोर्शिया कहती है यहाँ पर कथनी और करनी में अंतर होता है, मंदिर बड़े मठ बन जाते हैं और झोपड़ी महल हो जाते हैं, कहना ही काफ़ी नहीं है, उस पर अमल भी करना चाहिए। मैं भी बीसियों उपदेश दे सकती हूँ, जैसे नरिशा कह रही है वैसे पोर्शिया भी कह रही है कि वह भी ऐसे 20 उपदेश दे सकती है, पर कम से कम उनमें से कोई उस पर चले भी तो। दिमाग ही सब कुछ यही है या सही है, फिर भी गर्म मिजाज ठंडे कायदे कानून पर हावी हो जाता है। नौजवानों का खून होता ही ऐसा है। ठीक है, जैसे वहां पे जो है हेयर का एग्जाम्पल लेते हैं, खरगोश का। वे कभी सही और शांति से काम नहीं करना चाहते, लेकिन अपने भावी पति के चुनाव में, भावी पति मीन्स जो फ्यूचर में बनने वाला है, अपने भावी पति के चुनाव में मुझे कोई मतलब नहीं। फिर कहती है चुनाव, क्या भयंकर शब्द है मेरे लिए, चुनाव क्या भयंकर शब्द है। ना तो जिसे मैं चाहती हूँ उसे वर सकती हूँ, वर मीन्स होता है विवाह, ना तो मैं उससे विवाह कर सकती हूँ और ना उसे मना कर सकती हूँ जिसे मैं नहीं चाहती हूँ। ये हाल है एक बेटी का जिसके पिता की ये वसीयत कर गई है। ठीक है नेरिशा, क्या ये विडंबना नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से शादी भी नहीं कर सकती। ऐसा कुछ जो है पोर्शिया नेरिशा से यहाँ पर पूछ रही है। ठीक है, अगला रिप्लाई नेरिशा का है। नेरिशा इसी बात पे कहती है योर फादर इज ए वर्चुअस मैन। ठीक है, क्या कहती है, देखिए योर फादर, लेट मी मार्क फ्रॉम हियर, योर फादर वॉज एवर वर्चुअस, होली मैन एट देयर डेथ हैव गुड इंस्पिरेशन, देयरफॉर द लॉटरी दैट ही हैथ डिवाइज्ड इन दीज 3 गोल्ड कास्केट या कास्केट ऑफ गोल्ड, सिल्वर और लेड, वेयर ऑफ हु चूजेस हिज मीनिंग चूजेस यू, सो विल नो डाउट never be chosen by any rightly, but one shall rightly loves you. But what warmth is there in your affection towards any of these princely suitors that already come? At the end of these lines, Nerissa is asking that what is your opinion regarding all those persons, all those suitors who have come at Valmont in the house of the Portia to marry him, to marry टू पोर्शिया। ठीक है, देखते हैं नेरिशा क्या कहती है यहाँ पे। नेरिशा कहती है आपके पिताजी एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे, यानी कि एक फिलोसफर टाइप के व्यक्ति थे, बहुत अच्छा उनकी जो है थिंकिंग थी, और ऐसे ही महान आत्माएं अपने बुढ़ापे में बहुत ही प्रेरणादायक हो जाती हैं। इन तीनों कास्केट यानी कि सोने की, चांदी की और शीशे की, इन डिबियों में से एक डिबिया जो भी सोच समझकर चुनेगा वही आपका वर होगा, यानी कि दूल्हा होगा। इसमें शक नहीं कि ये कोई सही चुनाव तो नहीं, हाँ अपने प्यार को तो वह जरूर महत्व देगा। लेकिन आप ये तो बतलाएं कि अब जितने भी सूटर्स यहाँ पे आए हैं, इनमें से जितने भी राजकुमार यहाँ पर आए हुए हैं,
उनमें आपका झुकाव किसी की ओर है या नहीं है। तो पोर्शिया यहाँ पर आनंद लेते हुए नेरिशा से कहती है, चलिए हम जो है सीधे लाइन से पढ़ते हैं। आई प्रे दी ओवर नेम देम एंड एज दाउ नेमेस्ट देम आई विल डिस्क्राइब देम एंड अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन लेवल एट माई अफेक्शन। ठीक है, तो पोर्शिया यहाँ पे बड़े ही लाइट मूड में आ गई और कहती है, क्या कहती है, मैं हिंदी में पढ़ के ही आपको बताता हूँ। जरा उन सबके नाम दोबारा बताना जिससे मैं कुछ उनके बारे में बता सकूं, जिससे कि आप उनके प्रति मेरे स्नेह का अनुमान लगा सकें। मतलब कि तुम बारी बारी एक एक के नाम बताओ और उसी आधार पर मैं बता पाऊंगी कि मेरा अफेक्शन किसकी तरफ है या फिर मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ। यानी पोर्शिया यहाँ पे लाइट मूड में है, मजाक के मूड में है और इन सब का जो है एक तरह से जो है अपने ओपिनियन के तौर पर थोड़ा सा जो है ऑडियंस का मनोरंजन करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो नेरिशा कहती है सबसे पहले जिसका नाम लेती है उसका नाम है देयर इज नेपोलिटन प्रिंस। तो नेरिशा कहती है सबसे पहले तो नेपल्स का जो राजकुमार आया है उसके बारे में कुछ बताओ। ठीक है, पोर्शिया शुरू करती है। पोर्शिया लिखती है ए दैट्स अ कॉल्ट फॉर ही डॉथ नथिंग बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज हॉर्स and he makes it a great appropriation to his own good parts, then he can shoe him himself। मतलब उसके जूते तक खुद सिलता है और जूते क्या है, नाल। चलिए देखिए हिंदी में समझते हैं। वो कहती है ओ नेपल्स का राजकुमार तो बिल्कुल ही टट्टू है। ठीक है, मतलब समझ गए। चलिए, तो उसे सिवाय घोड़ों के और कुछ बात ही नहीं करनी है, वह उसी लायक है, वह तो घोड़े के नाल भी ठोक सकता है। यानी कि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपल्स का जो राजकुमार है उसे घोड़े से बहुत लगाव है और उसने जितनी भी देर पोर्शिया से बात की होगी वह सिर्फ और सिर्फ घोड़े के ही बारे में बात कर रहा है, उसको अपने हॉर्स से कुछ अधिक ही लगाव है। ठीक है, तो ये पोर्शिया ऐसा कह करके जो है उसको कर देती है रिजेक्ट। अब इसके बाद अगला जो नंबर है, नेरिशा कहती है देन देयर आर काउंटी पैलेटाइन। तो अब आप मुझे बताओ कि काउंट पैलेटाइन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। सो नेरिशा बोलती है यहाँ पर ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड एंड एडवाइज टू लुक एट द बोर्ड। ठीक है, जो आपको पीछे स्क्रीन दिख रही है सब लोग जो है इस पर ही ध्यान दें। सो देखो क्या कहते हैं, ही डॉथ नथिंग बट फ्रॉन। मैंने इंग्लिश की लाइन भी इसलिए लिखी हुई है क्योंकि बेसिकली यही तो आपकी जरूरत है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो आपके दिमाग में रहती है, ये आपको एज अ थ्योरी के तौर पर एग्जाम में मदद करेगी, इसलिए मैंने इसको लिखा है। अदरवाइज मैं सीधे सीधे हिंदी में भी दे सकता था और ये भी सजेशन जो है मेरे स्टूडेंट्स ने ही दिया है कि नहीं सर दोनों ही लैंग्वेजेस में देने से हमें बेनिफिट होगा। सो देखो, ही डॉथ नथिंग बट फ्रॉन एज हु शुड से एंड यू विल नॉट हैव मी चूज, ही हेयर्स मैरी टेल्स एंड स्माइल्स नॉट, I fear he will prove the weeping philosopher when he grows old, being so full of unmannerly sadness in his youth. I had rather be married to a death's head। ठीक है, कितनी बड़ी बात कह रही है। I had rather be married to a death's head with a bone in his mouth than to either of these। God defend me from these two। अगले वाले की तो और ज्यादा इंसल्ट कर देती है पोर्शिया। देखिए क्या क्या बोलती है। पोर्शिया कहती है वही जिसकी हमेशा बहुएं चढ़ी रहती है। कहने का मतलब क्या हुआ, हमेशा जो है एकदम ताव में रहता है, एकदम एटीट्यूड में रहने वाला व्यक्ति। तो वही जिसकी हमेशा बहुएं चढ़ी रहती हैं, जैसे सोचे बैठा हो चाहे तो मुझे पसंद करो या ना। ठीक है, चाहे तो मुझे पसंद करो या नहीं, नुकसान तुम्हारा ही है, मुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। क्या मजाल उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाए, किसी जोक के समय पर उसके चेहरे पे क्या मजाल की मुस्कान भी आ जाए, जब वह बूढ़ा हो जाएगा तब भी ऐसे ही माथे पर उसके जो है सिम्टन जो होती है ना माथे पे ये वाली, ये जो है उसकी पड़ी रहेगी। जैसे हम जब ऐसे कर लेते हैं तब तो ये सिम्टन जो है उसके माथे पे पड़ी रहेगी और यूं ही रोता भी रहेगा। इन दोनों से तो अच्छा है फटी खोपड़ी। ठीक है, भगवान बचाए मुझे ऐसे लोगों से, ऐसा पोर्शिया कहती है। ठीक है, इनको जो है दर्शकों का एंजॉयमेंट हो रहा है और इनकी टीजिंग। ओके, फिर नेरिशा तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछती है। नेरिशा कहती है
हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर ली बॉन। ठीक, यानी तब आपका फ्रांस के श्रीमान ली बॉन के बारे में क्या ख्याल है। तो पोर्शिया इसके बारे में भी अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन देती है। सभी लोग देखें स्क्रीन पर, गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन। कम से कम इसे एक इंसान तो कह सकते हैं। ठीक, इन ट्रुथ आई नो इट इज सिन टू बी मोकर। बस शुरू हो गए, है ना। अब देखिए क्या क्या कहती है, बट ही हैथ अ हॉर्स बेटर देन द नेपोलिटन्स। नेपोलिटन को हॉर्स से बहुत प्रेम था, ये उससे भी बढ़ करके था हॉर्स के मामले में। अ बेटर एंड बैड हैबिट ऑफ फ्रोनिंग देन द काउंट पैलेटाइन। ठीक है, अब फ्रोनिंग वाली, भाई बहुएं चढ़ने वाली आदत में जो है ये काउंट पैलेटाइन से भी कुछ कदम आगे था, समझिए। अब फिर ही इज एवरी मैन इन नो मैन। क्या गजब की बात कही। इफ अ थ्रोस्टल सिंग ही फॉल्स स्ट्रेट अ कैपरिंग, he will fence with his own shadow. If I should marry him, I should marry 20 husbands. If he would despise me, I would forgive him. Or if he loved me to the madness, I shall never require him. ठीक, अब आप समझेंगे इसको। देखिए हिंदी में क्या क्या कहा जा रहा है। पोर्शिया कहती है कि भगवान की रचना अजीब है, चलो उसे हम आदमी मान लेते हैं। वास्तव में मैं जानती हूं कि ठट्टेबाज होना कितना बुरा है, लेकिन वह नेपल्स के राजकुमार से भी बढ़ चढ़ कर के है, जो अपने जो घोड़े की टांग है उसके नीचे नाल लगता है, वो खुद लगाया करता है, ऐसा पोर्शिया ने कहा है। ठीक है, कहते हैं कि ये तो उससे भी ज़्यादा बदतर है। वह अपने घोड़े का दीवाना है और काउंट के तेवरों की अपेक्षा उसका माथा हमेशा और भी ज़्यादा तना रहता है। ठीक, ग्रह की कुछ भी नहीं, बस इधर उधर की बेपर की उड़ान भरता रहता है, कहीं की बात कहीं, कहीं की बात कहीं। चिड़िया की चहचहाहट पर थिरक भी लेता है, नहीं तो खामोश शीशे के सामने निहारता रहता है। ठीक है, तो अजीब अजीब कैरेक्टर इसमें दिखाए गए हैं। उससे शादी जैसे कि 20 आदमियों के बराबर का बोझ, ना भाई ना, ऐसे से तो मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। वह मुझे प्यार ना करे तो बहुत अच्छा है, और अगर उसने कहीं मुझसे प्यार किया तो वह पागल हो जाएगा, वह दीवाना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के स्टेटमेंट में बात करते हैं। तो नेरिशा जो है अब अगले व्यक्ति के बारे में पूछती है, कहती है व्हाट से यू देन टू फैल्कन ब्रिज द यंग बैरोन ऑफ इंग्लैंड। कहती है अब इंग्लैंड के नौजवान बैरोन फैल्कन ब्रिज के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। तो पोर्शिया कहती है यू नो आई से नथिंग टू हिम फॉर ही अंडरस्टैंड नॉट मी नॉर आई हिम। गूंगे बहरे वाला काम है, ठीक है ना, मैं उसे समझ सकती हूँ ना वो मुझे। ही हैथ नीदर लैटिन फ्रेंच नॉर इटालियन। उसे ये सारी की सारी भाषाएं नहीं आती हैं। एंड यू विल कम इन द कोर्ट एंड स्वेयर दैट आई हैव पुअर पेनीवर्थ। किसमें? इन इंग्लिश। पोर्शिया को इंग्लिश नहीं आती है। ही इज अ प्रॉपर मैन्स पिक्चर बट एलास हु कैन कन्वर्स विद द डम शो। यानी ऐसे ऐसे करके जो है गूंगे बहरे वाला जो है डम शो कौन कर पाएगा। ठीक है, ऐसा पोर्शिया कहती है कि ऐसा कौन कर पाएगा और ऐसा कब तक कर पाएंगे। ओके, तो कहती है हाउ ऑडली ही इज सूटेड, आई थिंक he bought his doublet in Italy. Okay, his round hose in France, his bonnet in Germany and his behavior from everywhere. Right? तो देखिए हिंदी में समझें, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये कहती है कि देखो अगर हम जो है इसे अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में मैं क्या कहूँ। ना तो वह मुझे समझता है और ना मैं उसे। कारण क्या है? वह ना लैटिन ना फ्रेंच ना इटालियन बोल पाता है। और कहती है तुम खुद ही ये कसम उठा सकती हो कि अंग्रेजी मुझे आती ही नहीं है। वैसे वह बहुत आकर्षक है, खूबसूरत है, लेकिन कमियां तो इसकी भी हैं। और पोर्शिया जो है कमियां इसकी भी बताएगी। तो वो इसकी कमियों में क्या क्या बताती है, कहती है लेकिन उससे बात कैसे होगी, उसके कपड़े कितने बेढब हैं। मेरा विचार है कि उसकी बास्केट इटली से खरीदी गई है, उसका पैंट फ्रांस से खरीदा गया है, टॉप जर्मनी से खरीदा गया है, और उसका जो आचरण है ना वो तो दुनिया के हर जगह से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से पोर्शिया जो है यहाँ पर इंसल्ट कर रही है
मतलब मजाक चल रहा है प्ले में, खैर सीरियसली इंसल्ट नहीं है, ऑडियंस के मनोरंजन के लिए जो है इसको रखा गया है, जैसे कि हम आजकल के मूवीज में भी देखते हैं। तो नेरिशा कहती है व्हाट थिंक यू ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर, इसके बारे में क्या ख्याल है। तो गजब का जो है जवाब है, और उसके पड़ोसी स्कॉटलैंड के लॉर्ड के बारे में आपका क्या मत है। पोर्शिया कहती है दैट ही हैथ अ नेबरली चैरिटी इन हिम, उसके अंदर जो है पड़ोसी को लेकर के बहुत ज़्यादा चैरिटी है। फॉर ही बोरोड अ बॉक्स ऑफ ईयर ऑफ द इंग्लिशमैन एंड स्वेयर ही वुड पे हिम अगेन व्हेन ही वॉज एबल। I think the Frenchman became his surety and sealed under for another। ठीक है, क्या मनोरंजन हो रहा है। तो देखिए पोर्शिया कहती है हाँ, अपने पड़ोसी के लिए वह बहुत सभ्यता से पेश आता है। सुनो मजे की बात, क्या है मजे की बात, सुनो मजे की बात, जब उस पड़ोसी ने उसको घूंसा तान कर उसको मारा तो झुककर बोला जब वह तगड़ा हो जाएगा, तो कहता है क्या है, जब वह तगड़ा हो जाएगा तब बदला लूंगा। इसी बीच फ्रांसीसी ठट्टेबाज फौरन मैदान में कूद गया, फ्रांसीसी ठट्टेबाज फौरन मैदान में कूद गया और बोला, उससे कहा कि तू जा बेटा तू जा। क्या कह रहा है, तू जा, चिंता मत कर, कोई बात नहीं, तेरा भाई है ना, मैं बदला लूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे चल रहा है। चलिए फिर इसके बाद नेरिशा कहती है चलो कोई बात नहीं, हाउ लाइक यू द यंग जर्मन द ड्यूक्स ऑफ सैक्सोनीज नेफ्यू। तो नेरिशा पूछती है कि उस जर्मन नौजवान सैक्सनी के ड्यूक के भतीजे के लिए आपके क्या विचार हैं। तो पोर्शिया इसके बारे में कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती है और कहती है वेरी वाइलिली इन द मॉर्निंग, गजब की बात है, व्हेन ही इज सोबर एंड मोस्ट वाइलिली इन द आफ्टरनून, वाह बहुत खूब, व्हेन ही इज ड्रंक, व्हेन ही इज बीस्ट। ओके, इसको ए और बना लीजिए, ही इज लिटल वर्स देन अ मैन एंड व्हेन ही इज बोस्ट ही इज लिटल बेटर देन अ बीस्ट। बात समझ रहे होंगे। एंड द वोस्टफुल दैट एवर फेल, आई होप आई शैल मेक शिफ्ट गो विदाउट हिम। ठीक है, अब आप देखिए क्या क्या कहती है, कहती है सुबह के समय तो वो मुझे बहुत ही गंभीर नजर आता है, मतलब बुरी स्थिति में नजर आता है, और दोपहर बाद जब वह पिए रहता है तो भी बुरा नजर आता है, यानी और भी ज़्यादा गरीब हो बुरा हो जाता है। जब वह अपने बहुत अच्छे मूड में होता है तो किसी भी आदमी से, यानी किसी भी मैन कैरेक्टर से जो है वो नीचा गिर जाता है, और जब वह बुरे मूड में होता है तो जानवर से भी बदतर हो जाता है। यदि दुर्भाग्यवश वह मेरा पति बन भी जाता है तो मेरा रास्ता अलग और उसका रास्ता अलग। ठीक है, तो इसी बात पर जो है नेरिशा पूछ लेती है कि क्या पूछती है, पढ़कर आप समझिए। देखिए नेरिशा पूछ लेती है इफ ही शुड ऑफर टू चूज एंड चूज द राइट कास्केट, यू शुड रिफ्यूज टू परफॉर्म योर फादर्स विल, इफ यू शुड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम। तो क्या करोगी, अगर उसने राइट कास्केट चुन ली तो क्या करोगी, क्या जो है आप उसे पसंद करोगी या अपने फादर के बिल के अकॉर्डिंग चली जाओगी। तो नेरिशा कहती है यदि वह डिबियों के चुनाव के लिए कहे और सही डिबिया चुन ले तो आप अपने पिताजी की वसीयत के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, उसे नापसंद कर देंगी, मेरी तो यही राय है। ठीक है, तो पोर्शिया जो है यहाँ पर बड़े ही प्लानिंग से बताती है नेरिशा को, एक अपना प्लान बताती है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, लेकिन बताती है। क्या कहती है, देयरफॉर फॉर फियर द वोस्ट आई प्रे दी सेट अ डीप ग्लास ऑफ राइनिश वाइन। एक शराबी को केवल और केवल शराब का गिलास ही दिखाई देता है, कहती डीप ग्लास मतलब एक बड़ा सा जो है ग्लास लेकर के जो है वहां पर रख देना। कहाँ पे रख देना, गलत कास्केट के ऊपर। सो फॉर इफ द डेविल बी विद इन दैट टेम्पटेशन विदाउट आई नो ही विल चूज इट, आई विल डू एनीथिंग नेरिशा एर आई विल मैरिड टू अ स्पंज। ठीक है, यानी एक पियक्कड़ से। तो क्या कहती है, कहती है इसलिए बदकिस्मती से बचने के लिए मैं तुमसे कहती हूँ कि गलत डिबिया के ऊपर राइनिश शराब का भरा हुआ गिलास बड़ा सा रख देना, ताकि शराब को देखकर वह उसी डिबिया को चुन लेगा, चाहे उसके अंदर शैतान ही क्यों ना हो। एक शराबी से शादी ना हो इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर नेरिशा कहती है
यू नीड नॉट टू फियर, देखिए यहां से, यू नीड नॉट फियर लेडी द हैविंग एनी ऑफ दीज लॉर्ड्स, दे हैव एक्वेंटेड मी विद देयर डिटर्मिनेशन विच इज इंडीड टू रिटर्न टू देयर होम एंड to trouble you with no more suits unless you may be won by some other sort than your father's imposition depending on the casket। मतलब मालकिन, इन तमाम नौजवान अमीरों से आप डरे नहीं क्योंकि इनसे जो है मेरी बात हो चुकी है, और कहती है और उन्होंने तय किया है कि वे सब लौट जाएंगे और आपको जीतने के लिए अब वे और दबाव नहीं डालेंगे, यानी कास्केट को ही सिलेक्ट अब वो नहीं करेंगे। डिवियों की शर्त के अलावा भी वे आपको तंग नहीं करेंगे और इधर नहीं फटकेंगे, वह यहाँ से चले जाएंगे। पोर्शिया इससे जो है काफ़ी संतुष्ट दिखती है उनके इस फैसले से, और कहती है इफ़ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिविला, ठीक है, यानी सिविला की तरह मुझे बूढ़ा भी हो जाना पड़े विदाउट मैरिज, और आई विल डाई एज चेस्ट एज डायना, ठीक है, और मैं डायना जितनी लंबी उम्र तक जीऊँ, ठीक है, जिसे वरदान प्राप्त था कि वो जितने जो है सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, एक अगर हम मुट्ठी में लें तो जितने जो है सैंड के पार्टिकल्स होते हैं उतने साल तक वो जी सकती है। सो अनलेस आई बी ऑब्टेन्ड बाय द मैनर ऑफ माई फादर्स विल, आई एम ग्लैड दिस पार्सल ऑफ वूअर्स आर सो रीजनेबल, फॉर देयर इज नॉट वन एमंग देम आई डोट ऑन हिज वेरी एब्सेंस, आई प्रे गॉड ग्रांट देम फेयर डिपार्चर। यानी इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके जाने का मुझे कुछ रत्ती भर भी तकलीफ हो। तो पोर्शिया यहाँ पे कहती है, हम हिंदी में देखते हैं पैराग्राफ को, चाहे मुझे आजीवन कुंवारी ही क्यों ना रहना पड़े, ठीक है, सिविला की तरह, और कुंवारी ही मरना पड़े डायना की तरह, परंतु अपने पिताजी की शर्तों के खिलाफ शादी नहीं करूंगी। मुझे खुशी है कि इस समय यहाँ आए हुए इन कुंवारों में समझदारी है और मुझे शांति देने के लिए वे तत्पर हैं, क्योंकि इनमें से एक भी तो ऐसा नहीं कि जिसके जाने का मुझे लेश मात्र भी दुख हो। भगवान करे ये सब राजी खुशी से चले जाएं। इसके बाद नरिशा कहती है, क्योंकि पोर्शिया की परेशानी को देखते हुए नरिशा कहती है, डू यू नॉट रिमेंबर लेडी इन योर फादर्स टाइम Venetian, a scholar and a soldier that came hither in the company of Marquis Montferrat। इनके साथ जो है एक व्यक्ति आया था। तो कहती है मालकिन, जब आपके पिताजी जीवित थे, वेनिस से मॉन्टफेरेस्ट के मार्क्विस के साथ बहादुर और अति विद्वान दिखने वाले एक नौजवान आते थे, क्या आपको उनकी याद है? तो पोर्शिया इसको जो है थोड़ा सा सीरियसली नहीं लेती है या ना लेने का दिखावा करती है कि अरे, जैसे नहीं होता कि अगर हम उसको वरीयता देंगे तो लगेगा कि हाँ हम जो है उसको पसंद करते हैं, तो ना वरीयता देते हुए कहती है बड़े लाइट मूड में, ऐसे कहते हैं ना जैसे हाँ हाँ यस यस, हाँ कोई ऐसा आया था। तो ऐसे ही पोर्शिया कहती है, यस यस इट वॉज बेसेनियो एज आई थिंक सो वॉज ही कॉल्ड। कहती है हाँ ऐसा लगता है कि ये जो है कोई वेसेनियो था, जहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका नाम वेसेनियो था। तो नरिशा कहती है, ट्रू मैडम एंड हु ऑल द मैन दैट एवर माई फुलिश आइज लुक्ड अपॉन वॉज द बेस्ट डिजर्विंग अ फेयर लेडी। यानी आपके लिए जो है सबसे अगर सही नौजवान अगर जो मेरी आंखों ने अभी तक देखा है तो वो बेसेनियो ही हो सकता है। कहती है बिल्कुल सही मालकिन, इस छोटी सी उम्र में मैंने उन जैसा आदमी नहीं देखा, मेरे विचार में तो आपके लिए वही सबसे योग्य पति हो सकते हैं। तो पोर्शिया कहती है, आई रिमेंबर हिम वेल एंड आई रिमेंबर हिम वर्दी ऑफ दाई प्रेज। यानी कि इस बीच में सर्वेंट की एंट्री होती है और सर्वेंट से पोर्शिया कहती है, हाउ नाउ व्हाट न्यूज़, ठीक है, अब बताओ क्या खबर लेकर आए हो। तो पोर्शिया यहाँ पे कहती है सबसे पहले सर्वेंट के आने से पहले की बात कि मुझे उनकी अच्छी तरह याद है, जो तू कहती है वह सही बात है, मैं भी ऐसा मानती हूँ। सेवक की एंट्री होती है और पोर्शिया पूछती है, क्यों सेवक, क्या समाचार लाए हो। तो जब सर्वेंट की एंट्री होती है तो सर्वेंट कहता है, द 4 स्ट्रेंजर्स सीक फॉर यू मैडम टू टेक देयर लीव एंड देयर इज अ फॉररनर कम फ्रॉम अ 5th, मीन्स कहाँ से आया है, प्रिंस ऑफ मोरक्को। सो हु ब्रिंग्स वर्ड द प्रिंस हिज मास्टर विल बी हेयर टू नाइट। ठीक है, आज रात तक जो है मास्टर नया व्यक्ति आने वाला है।
कहती है मालकिन वे चारों महानुभाव जा रहे हैं, परंतु जाने से पहले वे आपसे मिलना चाहते हैं। 5वें श्रीमान मोरक्को के राजकुमार का दूत आया है जो समाचार लाया है कि वे आज रात को यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आपको एक बात और बता दें, सेवक यहाँ पे 4 को इंपॉर्टेंस देता है, जबकि शेक्सपियर कहता है कि यहाँ पे कितने हैं, वो कहता है यहाँ पे जो है 6 हैं। कितने हैं? 6। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पर हो सकता है कि या तो जो है सर्वेंट के थ्रू 4 ही बताए गए हैं, या फिर हो सकता है 2 कंडीशन यहाँ पर है, या फिर हो सकता है शेक्सपियर ने जो है 2 को बाद में ऐड किया हो प्ले पूरा हो जाने के बाद में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पोर्शिया कहती है इफ आई कुड बिड द 5th वेलकम विथ सो गुड हर्ट एज आई कैन बिड द अदर 4 फेयरवेल, आई शुड बी ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच इफ ही हैव द कंडीशन of a saint and complexion of a devil. I have rather should shrive me than a wife me. Come Nerisha, शिरा का मतलब होता है एक इस तरह से आदेश देना सर्वेंट को। कहता है शिरा go before whiles we shut the gate upon one wooer, another knocks at the door. इतने में जो है सर्वेंट यहाँ से चला जाता है और पोर्शिया जो है अपनी बात को, जो लास्ट स्टेटमेंट है इस सीन का, उसमें कहती है जिस प्रकार इन चारों के जाने की खुशी है, यदि 5वें महानुभाव इसी तरह पेश आए तो उनका भी स्वागत है। उनकी काली कलूटी चमड़ी, यानी मोरक्को से आए हैं इसलिए, उनके काली कलूटी चमड़ी में चाहे एक सन्यासी का दिल हो तब भी भगवान पीछा छुड़ाए। चलो नेरिशा साथ चलें। कहाँ हैं वे लोग? जब एक के जाने के बाद फाटक बंद होता है तब तक दूसरा आकर खटखटाने लगता है। ऐसा जो है पोर्शिया यहाँ पे कहती है और इसके बाद जो है सीन खत्म हो जाता है। सभी लोग चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जहाँ पर जो है वो इनका जो है फेयरवेल करने जो 6 शूटर आए थे और जिनको 4 ही बताया गया है प्ले में। ठीक है, तो उनके जहाँ जाने का समय है तो फेयरवेल के लिए पोर्शिया वहाँ पे चली जाती है। तो देखिए इस तरह से जो है हमने अपने इस वीडियो को कंप्लीट किया है और आपको बताएं सारे के सारे एक्ट, सारे सीन आपको सीक्वेंसली मिलते रहेंगे। बस चैनल को जो है आप प्रमोट कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और फिर उसके बाद अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिए। तो द सिटी टॉपर परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।